नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए 4 लाइन लिखी है। उम्मीद करता हूं कि उनको पसंद आएगी। लेकिन सबसे पहले विक्रम भाई, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू। भाई, आपके लिए लिखा है मैंने, अदाकारी में जान, लफ्जों में असर। अदाकारी में जान, लफ्जों में असर, हर किरदार में बसता है एक नया सफर। हंसी में जादू, आंखों में जुनून, विक्रम कोचर है हुनर की एक नई धुन। अरे बाप रे! भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भाई बेहतरीन लाइन है। भाई आपको लगता है कि ये एक धुन है जिसकी लय है वो कानों तक है, आंखों को भी सुकून दे रही है, कानों को भी दे रही है और आपके किरदारों को भी दे रही है। सही है। तो कैसे लग रहे हैं जो किरदार आ रहे हैं? बिकॉज आप हर किरदार में सरप्राइज करते हैं और आपको रहता है कि ये, क्योंकि एक एक्टर की पहचान होती है कि हर बार सरप्राइज करे, लेकिन इस बार ये नेटवर्कर के जो किरदार है वो कैसे सरप्राइज करेगा सर? इनफैक्ट ये काफ़ी डिफिकल्ट कैरेक्टर था मेरे लिए बिकॉज़ बहुत ही सिंपल आदमी है और जनरली सिंपल आदमी इन द सेंस एक ही चीज़ करता है, दिमाग लगा रहा है, नेटवर्किंग करता है एंड दैट्स इट। तो उसका लेना देना जीवन में ये है कि हर कोई इंसान इस दुनिया में पैसे कमा रहा है, उसका भी पैसे ही कमाने का जुनून है एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इनटू द ग्रीड ऑफ मनी। सो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी बोरिंग किरदार भी है उस लिहाज से बोलूँगा, बिकॉज इस तरह के आमतौर में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। जी। तो इसमें भी ये जो किरदार है ऊपर से सीरियस रहता है, इंटेंस रहता है एंड डिप्रेशन में डिप्रेशन से बाहर आता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ जस्ट लीडर ऑफ द होल बैच। तो एक लीडर है जो कि बोलता है कि फाइन वी आर टेकिंग दिस डिसीजन एंड दिस इज द डिसीजन, और इस तरीके से हम लोग ये चलेंगे। सो देयर इज नथिंग विच इज मच एक्साइटिंग इन दिस कैरेक्टर एज सच ऑन प्लेइंग फॉर्मेट। जैसे ललन मियाँ के कैरेक्टर के पास है काफ़ी कुछ खेलने के लिए, ऋषभ का कैरेक्टर जो वो डेयरिंग है, ललन मियाँ जुगाड़ू हैं, ये आदमी सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो ईपी होता है ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये उसका काम है। अब ईपी कितना इंटरेस्टिंग हो जाए। सो उस लिहाज से कि और ये किरदार पूरी फिल्म में भी चलता है, तो मेरे को तो बहुत सारा सपोर्ट मिला है मेरे को एक्टर्स के साथ जिन्होंने इस फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, और उनको शायद मैंने एक बाउंसिंग बोर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि मैं यहाँ पर हूँ स्थायी, ठीक है, आप लोग इर्द गिर्द खेलिए क्योंकि दोनों तरफ जब जाएगा तो मैं यहाँ स्थायी हूँ, तो कम से कम हम थीम से जुड़े रहेंगे। तो एक बड़ा अच्छा ऑन्सम्बल बना, बहुत अच्छी टीम बनी, और ओवरऑल उस टीम में जो आपको मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अच्छा भाई, आपको लग रहा है कि आपके जो टैलेंट के जैमर्स हैं वो बहुत सारे नेटवर्क जाम करेंगे जब फिल्म आएगी? टैलेंट के आप नहीं, टैलेंट तो खैर बहुत लोगों में बहुत सारा है, सच बोलूँ तो। सो मैं कभी भी कंपटीशन की नज़र से इस लाइन को देखता ही नहीं, क्योंकि उस कंपटीशन का फेलियर ही हूँ मैं, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का फेलियर हूँ कि मैं 8 में आया। अगर मेरे मार्क्स 12वीं क्लास में कम नहीं आए होते तो मैं कभी सर थिएटर की तरफ मुँह नहीं करता। मेरा एडमिशन थिएटर की वजह से मेरे कॉलेज में हुआ बिकॉज मेरे मार्क्स कम थे। तो मुझे तो लगा कि मैं कंपटीशन में हारा, तो मुझे भगवान ने एक नई राह दिखाई, और इस राह में अगर कोई कंपटीशन करे तो बोलो यार उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी पहचान, अपनी छाप होती है। तो अपना काम करो ना, यू जस्ट बी योरसेल्फ। There'll be people who are much more skilled than you. There'll be people who will be lesser skilled than you. पर आप जो क्रिएट करते हो वो आप क्रिएट करते हो। भाई, कभी बहुत सारे स्कैम्स हैं ऑनलाइन, कभी फेस किया, आपको लगा कि स्कैम का कॉल है, या कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर नेटवर्किंग की हम बात करें, बहुत सारे स्कैम कॉल्स आते हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपको तरीके से करते हैं, और डिजिटल अरेस्ट की भी बहुत बात होती है। तो तो आप कैसे उसको देखते हैं, इस पूरे नेटवर्क को? आजकल के टाइम में तो वी ऑल नो दैट हाउ स्कैम्स आर हैपनिंग एंड व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैम्स व्हिच आर हैपनिंग, एंड इनफैक्ट लोग काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं उस चीज़ को। सो सबसे बड़ा केस जो मुझे लगता है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड प्लस पिछले दिनों जो कोरोना ने हमारी हालत करी है उसमें बहुत सारे लोग ने डिवास्टेटेड हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने स्कीम्स निकालना शुरू की।
मेरे को जामतारा वाले स्कैम के बारे में काफ़ी पहले पता था, जामतारा आने से पहले पता था, ओह क्योंकि मेरा एक दोस्त है, जी एडिटर है, सो ही हैज़ बीन एन ओल्ड फ्रेंड एंड उसने डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर बना ली थी। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में पहले से पता था, थोड़ा बहुत। इसके बारे में मुझे विकास जी ने बताया, एमएलएम वाले के बारे में। फिर मैंने ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा, अच्छा तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत पता लगा। फिर विकास जी ने जब इसके बारे में डिटेल्स बताई तो मुझे समझ में आया कि कौन चीज़ें जेन्युइन होती हैं, कौन चीज़ें जेन्युइन नहीं होती और कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। फिर पता लगा अरे यार ये तो मतलब ये बिज़नेस तो वैसा है कि जब तक स्कैम होता नहीं है तब तक लीगल है बिज़नेस। और एक तरह से कंपनी डूबती है, जब डूब जाती है तो आपका पैसा कैसे देगी, तो स्कैम भी कैसे होगा। डीप फेक वीडियोस को कैसे देखते हैं आजकल? बहुत अगर उसका सही इस्तेमाल हो रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। बहुत सारे डीप फेक वीडियोस एक्टर्स के भी आए हैं जिन्होंने हैम्पर करने की कोशिश की है इमेज को सोशल मीडिया पे। हाउ डू यू सी एआई इन टुडेज वर्ल्ड? सी एआई इज़ अ बिग थ्रेट। और चक्कर क्या है कि एआई सबसे पहले आर्ट में घुस गया है। मैं चाहता था एआई मेरे बर्तन धोए, मेरे कपड़े धोए, मेरी गाड़ी चलाए, ठीक है, ट्रैफिक जैम सॉल्व करे। वो काम तो कर नहीं रहा है, फिल्में बनाने लग गया है। तो आई सी इट एज कि यार तुझे करना ही है, एआई को अगर करना ही है तो सबसे पहले हमारे बेसिक प्रोडक्टिव वर्क जो है ना वो करो। आर्ट जो है वो ह्यूमंस के हाथ में रहना, तो अगर एआई वो भी करने लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहला धावा आर्ट पे ही बोला है एआई ने। मेरे बर्तन नहीं धो रहा है, मेरे किचन के बर्तन नहीं धो रहा है। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी बाहर हमें देखने को मिले हैं। Yes, so that's what I say. कि I look at AI as that. कि it should be that. B, uh, AI will take away a lot of things from us, from the creativity part of it. But AI is generally based on the knowledge which has been already created. So it might be an exciting thing for corporates जो कि फार्मूला बेस्ड फिल्में बनाते हैं, फार्मूला बेस्ड सीरीज बनवाना चाहते हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक कंपनी है अमेरिका से आई हुई इन्वेस्ट कर रही है, उसको उसका रिटर्न चाहिए। सो लेटर ऑन मुझे लगता है कि एआई विल बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, बिकॉज जैसे वीएफएक्स वगैरह चीज़ें आ गई तो ये एआई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। एंड द मोमेंट इट विल गेट कॉस्टली, so still the small budget films will survive. I don't think so. This art is always about producing new stuff, right? So till the point you are producing new stuff, art is surviving till then. But AI से जो प्रोडक्ट वाली मार्केट है उसकी बैंड बजेगी। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है। वो लोग क्या है, वो KPMG जैसी कंपनीज के साथ मिलके वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के बेस पे स्क्रिप्ट फॉर्मेट कर रहे हैं। भाई लेकिन आप जो पहले देख चुके हो, आप वो दोबारा क्यों देखोगे? मुझे काफ़ी सारी फिल्में के ट्रेलर्स ऐसे दिखते हैं कि अरे यार ये तो मैंने पहले देखा था, ये वाला शॉट तो मैंने देखे हैं, तो इसको दोबारा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि एक बारी मैंने सीटी बजाई थी भाई, उस समय मेरे लिए वो नया था। अब आप दोबारा वही क्रिएट करके मेरे सामने, तो मैं दोबारा क्यों सीटी बजाऊंगा? जब पहली बार हेलीकॉप्टर शॉट हमने धोनी का देखा तो हमने बोला वाह, उसके बाद हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी हेलीकॉप्टर शॉट मारा। जब हमने पहली बार डिविलियर्स को देखा खेलते हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को देखा खेलते हुए, हमें लगा वाह। और उसके बाद फिर मारने लग गए तो हमें लगा अच्छा, ओ दिस इज अ रिवर्स स्वीप, ओ दिस इज अ चक, दिस इज दैट, दिस इज दैट। देयर इज नो क्रेज व्हिच इज लेफ्ट इन दैट अनटिल इट इज वेरी लाइव। सो लाइव का जो फॉर्मेट है, जैसे थिएटर हमेशा से मर रहा है पर मरा नहीं है ना, जी बिल्कुल। वो हमेशा ऐसे ही मरता ही रहेगा पर कभी मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि people want to see something which will connect them with truth. Can, I do not know, can AI get that truth? Can AI get that truth? AI is a planned stuff and truth कभी planned नहीं होती। अच्छा भाई आपको लगता है हम स्टारडम की बात करते हैं लेकिन स्टारडम एक अच्छी चीज भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कभी-कभी स्टारडम अकेलापन भी लाता है? बिल्कुल लाता है। It's like it's generally lonely at the top. जी ऑफ कोर्स लाता है, बट आई थिंक स्टारडम इज बहुत खतरनाक चीज़ भी है, बिकॉज स्टारडम मेरे हिसाब से वो है जब आपका सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टारडम, राइट। और जब आप सड़क पे निकलोगे नहीं तो आम जीवन आप देख नहीं पाओगे। जब आप आम जीवन देख नहीं पाओगे तो आपके ड्राइंग रूम में जो आप फिल्में देख रहे हो आप उन्हीं का रिप्रोडक्शन करोगे, तो आप एआई जैसे हुए ना। भाई आप उस
खुश नसीब लोगों में से है जिसको अब्राहम का बना केक खाने का मौका मिला। कैसा सा स्वाद और कैसा था एक्सपीरियंस, वो केक पूरा केक जैसा कल्चर। था। ना ना, इट वाज ऑल कल्चर इनसाइड मन्नत। नहीं नहीं, इट वाज वेरी सिंपल, इट वाज अ फादर सन। आई थिंक शाहरुख सर लव्स हिज सन अ लॉट। अब्राहम से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इनफैक्ट उनके बड़े बेटे से भी मिला, वो सेट पे आया था तब मिला, तो उन्होंने तब इंट्रोड्यूस भी करवाया था। सो आई थिंक ही इज़ समबडी हु इज़ फुल ऑफ लव। ही इज़ सो मच केपेबल ऑफ गिविंग लव टू पीपल एंड ही हैज़ एंडलेस love inside himself, Shahrukh Paji, which is immensely good. And वही प्यार है जिसके नतीजे में I think fabulously he is raising his kids. It can be, मतलब of course बाहरी या कम कमाने वाला आदमी अगर उसे कंपटीशन वाली नज़र से देखता है, जो जनरली ज़िंदगी में हमें एजुकेशनल सिस्टम से ही सिखाया जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ वो तो वैसा है या ये वैसा है वैसा। बट मुझे लगता है कि he is a family man and he loves his family a lot and he is capable of giving love to so many people. He gives love to his fans so much. भाई, डंकी की शूटिंग के दौरान शाहरुख की कौन सी आदत ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? Surprise. जी। He is very humble. Humility. जो मुझे मालूम था, पर इतने humble होंगे मुझे पता नहीं था, क्योंकि humility के साथ he is helpful and you dare give a suggestion to a star and he dare ईगो पे ले listens to जाते it. लोग। वो सुने, उन्होंने मौका दिया, वो सुने, आपने किया, अलाउ भी किया। he is not insecure, he is humble. और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है स्टार्स में। हाँ, he might be a very good businessman, right, which should not be confused by insecurity. He is not insecure. भाई, अगर आपको सेक्रेड गेम्स का कोई और किरदार निभाने का मौका मिले तो किसे चुनेंगे और क्यों? एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग किरदार है, पर मुझे बंटी का किरदार करने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा सर, इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपको पता है लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता? क्या क्या क्या? इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपको पता है लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता? इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मुझे पता है? लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। जुगाड़ जान पहचान जो है वो काम करती है यार, हर प्रोफेशन में करती है, यहाँ पर भी करती है। थिएटर, वेब सीरीज और बॉलीवुड, कहाँ आपको सबसे ज्यादा मस्ती करने को मिली? थिएटर, बॉलीवुड और वेब सीरीज। मेरे लिए बॉलीवुड और वेब सीरीज़ का मायना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीरीज़ का बस ये होता है कि टेन्योर थोड़ा सा लंबा होता है, पर आजकल वो टेन्योर भी फिल्म जितना ही हो गया। आई एन्जॉय थिएटर अ लॉट, आई एन्जॉय फिल्म्स अ लॉट एंड हाँ, मतलब इट डिपेंड्स कि कहाँ पर आर्टिस्टिक काम ज़्यादा हो रहा है। सो दोनों आर्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। जी बिल्कुल। व्हाई आई एम सेइंग दैट्स व्हाई देयर इज नो कंपैरिजन। तो इनमें से किस में मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ ज़्यादा कर ली है तो दूसरे में मज़ा आएगा। कंटेंट पार। जैसे अगर ज़्यादा आपने थिएटर कर लिया तो मुझे थिएटर से बोर भी हो जाता था, तो तब फिल्म के लिए भागना पड़ता था। फिल्म ज़्यादा कर लो तो लगता है थिएटर कर लूँ। सो वैरायटी ऑफ थिंग्स। हाँ, मैंने आपको जैसे कहा कि इंसान कभी भी एक चीज़ बार बार नहीं देख सकता, बिल्कुल। उसे हमेशा नया चाहिए। भाई, अगर आपको एक दिन के लिए किसी बड़े सुपरस्टार की जिंदगी जीने का मौका मिले तो किसे चुनेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? सुपरस्टार, मुझे लगता है बच्चन साहब की ज़िंदगी जीने को मिले तो मज़ा आएगा। क्यों? जाके मतलब एक तो बच्चन साहब बीइंग बच्चन साहब, राइट, एंड विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड ही हैज़ गॉट सच अ ग्रेट ऑरा। बहुत फैसिनेटिंग ये है कि वी कॉल हिम लेजेंड बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ही हैज़ बीन एट टॉप सिंस लॉन्ग। डाउनफॉल के बाद भी टॉप पे आए एंड मुझे ये देखना है कि जब आप एक कदम रखते हो तो दुनिया आपके हिसाब से कैसे मूव करती है। भाई, इंडस्ट्री में कोई इंसान जिसे आप बहुत इम्प्रेस है लेकिन कभी उन्हें बताया नहीं? बहुत है, बहुत है। अगर आप दो बोलूंगा, दो, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तीन है। पर एक तो मेरे टीचर हैं तो उनको तो मैं वैसे डायरेक्टली जाके बोल ही सकता हूँ कभी भी। मैं
मतलब इरफान साहब नहीं रहे, उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लूँगा उनका नाम। नसीर साहब से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। फीमेल्स में आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय कोनकुना सेन, पर मेरी मुलाकात ही बहुत ऐसी रैंडम हुई है, मतलब फेस टू फेस नहीं मिला, but highly impressed by him. But an amazing director and an actor. भाई छोटे से रैपिड फायर है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। शाहरुख खान या अक्षय कुमार किसके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? दोनों के साथ। जी। सबसे बड़ा डर ऊंचाई, अंधेरा या कैमरे का क्लोजअप? ऊंचाई थोड़ी, मतलब इन तीनों में से अगर कुछ चुनूं तो ऊंचाई। ऊंचाई। डायरेक्टर की सबसे अजीब डिमांड जो आपको याद हो, सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? मतलब डायरेक्टर की सबसे अजीब डिमांड जो आपको पसंद हो, जो याद हो, जो डायरेक्टर ने कहा ऐसे करा हो। एक डायरेक्टर ने बोला यार पबजी का गेम खत्म हो जाए फिर करते हैं शूट, रात के 3 बज रहे थे मैं वो अपना गेम खत्म कर रहा था, वो नेटवर्क पे खेल रहा था, तो खत्म कर। बट अमेजिंग डायरेक्टर ही इज, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, रुचिर अरुण नाम है उसका, एंड आई लव दैट मैन। अगर एक दिन के लिए गब्बर सिंह बनना हो तो पहला डायलॉग क्या होगा? ये हाथ अपने पास रख ले ठाकुर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सबसे अजीब फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या मिली? सबसे अजीब फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या मिली? फैन रिक्वेस्ट या फैन रिक्वेस्ट। या। कुछ नहीं, मेरे बच्चे को गोदी में रख के फोटो खिंचवा से होता है। कौन सा कोई एक्टर दुकान पे बुलाता है, कोई कुछ करता है, बट हार्डली, बट हाँ ये बच्चे वाला तो बहुत हुआ है। आपने जिनके साथ काम किया, कौन सा एक्टर लेट आता है सेट पर, को स्टार जिसके साथ आपने काम किया हो? आई हार्डली सीन एनीबॉडी कमिंग लेट, मतलब शाहरुख सर का एक टाइमिंग है, 1 बजे तक आते हैं वो, एंड कपिल शर्मा सुबह आ रहे थे 8 बजे, शाम को 8 बजे किया शूट। ओ, हम लोग सेट बेस हो गए। दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। एक एड फिल्म थी उसके लिए, मेरे ख्याल से अपने शूट पे नहीं आते होंगे, एड फिल्म को सब ऐसे ही रखते हैं ना। अगर आपका बायोपिक बने तो कौन उसको निभाएगा? मेरे बायोपिक को, अरे बाप रे, ओ शिट, अच्छा मैं अगर किसी एक्टर आपके का ऊपर नाम, बायोपिक बने तो आप किससे चाहते हो आपके बायोपिक में किरदार निभाए? मनोज वाजपेयी। वाओ, लीजेंड। अगर बॉलीवुड में एक चीज बदल सकते हैं तो वो क्या होगी? टैलेंट के बेस पे आप रोल में सूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं तब आपको लूँ। बदल सकता हूँ तो ये बात बदल दूंगा, पर मैं बदल नहीं सकूंगा। भाई एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो स्टार पावर है, पोस्टर बॉयज हम जिनको बड़े बड़े स्टार्स, आज अगर एक अगर आज कोई एक अच्छा किरदार आता है, हर इंसान को ऑडिशन देना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े द पीपल हु आर बोर्न विद सिल्वर स्पून्स, कई बार लगता है नहीं ऑडिशन नहीं है, वी आर परफेक्ट। क्या आपको लगता है कि हर किरदार के लिए एक ऑडिशन बहुत जरूरी है, जो बड़े बड़े स्टार्स कई बार नहीं करते? देखिए जब कमर्शियल चीज़ आ जाती है लाइफ में, तो कमर्शियल चीज़ जो है वो सिर्फ पैसे का खेल है। इट इज़ ऑल अबाउट कि कौन मनी का रिटर्न देगा। सो उस टाइम पे मैं ऑडिशन नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ओवर हियर आई एम लुकिंग एट बिजनेस, कि मैं इस पे 10 लगाऊंगा, मुझे 20 देगा, तो मैं इसका ऑडिशन कैसे कर सकता हूँ? ये तो बिजनेस डील कर रहा हूँ ना मैं। एंड हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दिस गाय टू बी एक्टिंग? कर दे तो सोने पे सुहागा, ठीक है, ना करे तो क्या हुआ? ये तो परसोना बेच रहा है ना, ये एक्टिंग बेच भी नहीं रहा है, ये तो परसोना बेच रहा है। दूसरी बात, कमर्शियल, हाँ ये कमर्शियल एंगल है, और कि अगर हाँ, और लेकिन बाकी जब जब ये कमर्शियल एंगल हट जाता है और आप सिर्फ आर्ट पीस बनाने की बात करें, तो मेरे ख्याल से तब ऑडिशंस होते हैं। राजकुमार हिरानी, विकी कौशल तक को ऑडिशन कराते हैं। वो इतने समय बाद उन्होंने शायद दोबारा से इनका भी छावा, नहीं नहीं छावा, ये अरशद वारसी तक का ऑडिशन लिया इन्होंने यार, डंकी के लिए भी लिया था। he keeps auditions for these guys also because he wants to see at his characters, मतलब कि उनके कैरेक्टर्स कैसे लगते हैं। जाहिर सी बात है शाहरुख सर के साथ नहीं किया, क्योंकि शाहरुख सर इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म अलॉन्ग विद, करेक्ट, सो इट्स अ डिफरेंट कोलैबोरेशन ऑल टुगेदर। अदरवाइज मुझे लगता है कि यस, होना तो यही चाहिए भाई, whoever suits the part, whether it is your film or somebody else's, things should happen for the film. भाई क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा था अगर आप फैन से डिस्कस करें? क्योंकि
दिस इज वन पार्ट विच पीपल डजंट सी समटाइम्स। क्या विक्रम बहुत इमोशनल है, और इमोशनल मोमेंट क्या है वो विक्रम का अपनी जिंदगी का सबसे? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने किरदारों को जब निभाता हूँ तो उनसे मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत होती है, और इनफैक्ट उनका कुछ अंश है जो कि मेरे साथ रह जाता है, जो कि कभी-कभार ख़राब भी होता है, कभी-कभार अच्छा भी होता है। कुछ आदतें रह जाती हैं, उनसे जूझना या उसका आप आफ्टर इफ़ेक्ट कह लीजिए, वो एक चीज़ रहती है। एंड जैसे संकी पांडे का किरदार जिया, जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसकी रह गई, जी। वो मेरे अंदर मेरी पर्सनैलिटी को बदल गई। तो इमोशनल चीज़ें इमोशनल चीज़ें तब होती हैं जब मुझे अपने किरदारों को मारना पड़ता है, व्हेन दे डाई। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, जो कि जैसे अभी हाल फिलहाल में एक किरदार कर रहा हूँ, वो पर्वर्ट है दिमाग से। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कितना डैमेज करूँगा उसके लिए, क्योंकि मैं डर रहा हूँ उस कैरेक्टर को अप्रोच करने में, पर वो कैरेक्टर है इतना इंटरेस्टिंग। वो पर्वर्ट टू दी हाईएस्ट ऑर्डर है। आप जो इतना गंदा सोच सकते हो, वो उससे 10 गुना ऊपर गंदा सोचता है। तो मैंने जब उसकी बैक स्टोरी लिखी है, मेरी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है ना वो, मेरे दोस्तों को अफेक्ट करता है, मेरी दोस्तियाँ, मेरे लोग, मेरी बातचीत, मेरी ज़बान, सब टॉस पे चली जाती है। भाई बिल्कुल, ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहूंगा, आप सच में बॉलीवुड के जैमर हैं, जिन्होंने अपने नेटवर्क से ना बहुत सारे जैम कर दिए नेटवर्क। और ये नेटवर्कर एक ऐसी फिल्म है, जब निकल के आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जैम होगा, और एक किरदार ऐसा निकल के आएगा जो सीरियसली बहुत। बोलूँ, मैं हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, एंड नहीं मिलता है मौका एक्सपेरिमेंट करने का, लोग डेयर भी नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंट करने करेक्ट। का। थैंक्स टू विकास मलिक जी, दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म। थैंक्स टू विकास विश्वकर्मा, जो हमारे डायरेक्टर हैं, दैट ही वाज एबल टू लिसन टू ऑल द सजेशंस व्हिच आई वाज एबल टू गिव, वाह। एंड वी कुड डिस्कस इट लाइक अ होल टीम। तो हमने जान तो बहुत लगाई है, हमने 16-16, 18-18 घंटे की भी शिफ्ट्स करी हैं, कभी-कभार 2-2 दिन भी शिफ्ट्स करी हैं। सो एंड वी हैव फाउंड पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे को लेकर, समय को लेकर नहीं हो पाती हैं, तो उनमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, बट वी फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस टू इट। तो कैसे-कैसे शूट किया है, कहाँ-कहाँ शूट किया है, एंड वी हैव मेड सीन्स। तो आप जब फ़िल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा यार इतना रियल कैसे है एट पॉइंट्स। फंबल्स हैं, चीज़ें हैं, जैसा जीवन में बात करता है आदमी बिल्कुल वैसे बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसी बातचीत है। अब इसको फिर हमने डब किया है, हमारी एडी चोटी का मतलब हमारे धुएँ निकल गए इसको डब करने में, हमारा डब नहीं हो पा रहा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव, एंड वी हैव ट्राइड टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। आई होप ये वर्क करे, बट इट्स एन एक्सपेरिमेंट। आई एम नॉट श्योर शॉट अबाउट इट, बिकॉज़ ऐसा पहला कुछ मैंने देखा नहीं, ये अलग है। भाई बिल्कुल, हमसे बात करने का शुक्रिया। हम ये कहेंगे कि जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, वो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होगा, बिकॉज एन आर इन जो एक्टर है, इट्स ही इज अबाउट, ही इज लाइक अ साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, और एक्सपेरिमेंट अगर होंगे तो वो मुझे लगता है कि कुछ नया देंगे, अलग देंगे, और लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बार 24 के साथ।